आज दुनिया भर में वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है। इस बार की थीम रखी गई है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, यानी वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। ध्यान का जिक्र आते ही अमूमन लोगों को लगता है एक जगह टिक कर बैठ जाना और विचारों को शून्य कर लेना ध्यान है। पर आज आपको एक ऐसे ध्यान के बारे में बताएंगे जिसका अभ्यास आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सहज राजयोग की, जिसमें व्यक्ति को पहले स्वयं को आत्मा निश्चय करना होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने किसी फिल्म में कूली का रोल अदा किया है, तो किसी फिल्म में उन्होंने पुलिस का रोल अदा किया है, लेकिन उन्हें अपनी वास्तविक पहचान याद रहती है कि वो अमिताभ बच्चन हैं और फिल्म में निभाए किरदार सिर्फ और सिर्फ टेम्परोरी रोल्स हैं। ऐसे ही मनुष्य भी कई संबंध में आता है, जैसे किसी के लिए दोस्त, तो किसी के लिए जीवन साथी, तो किसी के लिए पिता, तो किसी के लिए भाई। ये सब मनुष्य द्वारा निभाए जाने वाले विभिन्न किरदार हैं, लेकिन असल में हमारी वास्तविक पहचान है कि हम सभी आत्माएं हैं। इसलिए कहते हैं ह्यूमन बीइंग यानी जीव आत्मा। ह्यूमन माना हड्डी मांस का पुतला और बीइंग यानी सोल, जो पूरे शरीर को चलाती है। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है और सिर्फ हड्डी मांस का पुतला रह जाता है। यानी जैसे गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार इस शरीर का संचालन करने वाली आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, जिसका स्वरूप बिंदु स्वरूप है और वो इस संपूर्ण शरीर का संचालन करती है। आज कलयुग में मानव अपनी इस पहचान को भूल गया है और इसीलिए ही वो दुखी, परेशान और अशांत है। राजयोग में आत्मा का सीधा रिश्ता परमात्मा से जुड़ता है, जिनका स्वरूप भी निराकार ज्योति बिंदु है। फर्क इतना है कि परमात्मा गुणों के सागर यानी सिंधु हैं, जैसे प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद आदि गुणों के सिंधु। आत्मा जब संबंध परमात्मा से जोड़ती है तो आत्मा के वास्तविक दबे हुए गुण जागृत होने लगते हैं, जैसे शांति, प्रेम, आनंद आदि। आत्मा जब अपने पिता परमात्मा को पहचान लेती है तो एक रिश्ता बन जाता है और आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सर्वगुणों से भरपूर कर देता है, जिससे रिश्तों में प्रेम और समरसता आने लगती है। और फिर इसका असर हमारे समाज पर भी पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति के वाइब्रेशंस प्रकृति में दूर दूर तक फैलते हैं। तब मेडिटेशन एक ध्यान अवस्था में किया जाने वाला क्रिया नहीं, अपितु एक सकारात्मक और आध्यात्मिक जीवन शैली बन जाती है। तो चलिए हम भी परमपिता परमात्मा शिव से अपना संबंध जोड़ते हैं और अपने जीवन को गुणवान और दिव्य